स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आज हम पढ़ रहे बी फर्स्ट ईयर सेकेंड अपने पेपर हैं और उसका 15 लेसन है गठबंधन सरकार है, या इसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि मिलीजुली सरकार है। मिलीजुली सरकार है और गठबंधन सरकार है, मतलब अर्थ ये देखिए है, कहने का मतलब है कि कोई एक दल जो पूर्ण तरह से बहुमत जितनी सीटें प्राप्त नहीं कर पाता है तो दूसरे दलों के साथ वह गठबंधन कर लेता है और गठबंधन के बाद एक सरकार बनाता है, वो गठबंधन सरकार होती है। ठीक है, तो इसको इस चैप्टर को हम आराम से विस्तार से समझेंगे। इसके बारे में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो, लेकिन इससे पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गठबंधन सरकार की। तो संसदीय व्यवस्था एक दलीय सरकार या मिलीजुली सरकार। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिलीजुली सरकारों के लक्षण क्या होते हैं या फिर गठबंधन सरकारों के लक्षण, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि मिलीजुली सरकारें होती क्या हैं, मिलीजुली सरकार या क्या गठबंधन सरकारें होती क्या हैं। तो देखिए मिलीजुली, ठीक है ना, मिलीजुली सरकार एक ऐसी मिलीजुली सरकार एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी सरकार होती है, एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम दो राजनीतिक दलों की भागीदारी हो, कम से कम दो राजनीतिक दलों की भागीदारी हो। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वह कहलाती है मिलीजुली सरकार या एक तरह से गठबंधन सरकार। वापस सुन लीजिए, ऐसी सरकार जिसमें कम से कम दो राजनीतिक दल तो साथ में होने चाहिए। गठबंधन तभी होता है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल हम जब समझ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि राजनीतिक जो व्यवस्थाओं में जो मिलीजुली सरकार होती है, जो मिलीजुली सरकार होती है, इससे मिलीजुली सरकार को लक्षण क्या होंगे, मिलीजुली सरकार के लक्षण क्या होंगे वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिलीजुली जो सरकार है, अब ये मिलीजुली सरकारों के लक्षणों की हम चर्चा करें तो देखें, मिलीजुली सरकारों के लक्षण। तो हम लक्षण को यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हम पॉइंट के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। तो देखिए मिलीजुली सरकारों के लक्षण को देखें आप। मिलीजुली सरकार में कम से कम दो दल भागीदारी होती है। पहली बात तो क्या होती है, कम से कम दो दल भागीदार होते हैं, यानी एक तरह से साझेदारी कह सकते हैं। कम से कम दो दल होंगे उसमें मिलीजुली सरकार में। फिर है, आपको ध्यान रखना है कि मिलीजुली सरकारों की जब हम बात करें तो मिलीजुली सरकारों में भागीदार दलों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम दो होनी चाहिए। भागीदार दल गठबंधन की राजनीतिक कुछ प्राप्ति के लिए अपनाते हैं। ये सार रूप में कुछ प्राप्ति हो सकती है, मनोवादिक रूप में राजनीतिक दल कुछ प्राप्ति के लिए ये गठबंधन राजनीतिक रूप में कुछ प्राप्ति के लिए होता है। मतलब गठबंधन क्यों होता है, एक सरकार बनाना है तो सरकार एक अकेला दल नहीं बना सकता, क्योंकि उसने बहुमत बराबर जितनी सीटें हासिल नहीं की है, तो फिर वो सरकार यानी कुछ राजनीतिक रूप में प्राप्त करने के लिए दूसरे दलों से गठबंधन करता है। गठबंधन की हम जब बात करें तो आगे आपको ध्यान रखना है कि मिलीजुली सरकार का गठबंधन समझौते पर आधारित होता है।
मिलीजुली सरकारों का गठबंधन, मिलीजुली सरकारों का गठबंधन किस पर डिपेंड होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मिलीजुली सरकारों का गठन समझौते पर आधारित होता है, समझौते पर आधारित होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखें तो गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है और इसमें सामान्यतः यह देखा गया है कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेली सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और गठबंधन जब समझौते पर आधारित होता है तो कठोर सिद्धांतवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं रहता, यानी ऐसी सरकार है वह अस्थायी सरकार का निर्माण करती है। मतलब ऐसे दल जब गठबंधन के लिए सरकार बनाते हैं तो वो अस्थायी प्रबंध होता है, वास्तविक समस्या का निवारण नहीं कह सकते हैं। और मिलीजुली सरकार की संकल्पना और प्रबंध में एक प्रमुख विकासशीलता होती है। क्या होती है? ये विकासशीलता अनेक रूपों में दिखती है। तो अब इस तरह से आप ये तो समझ गए होंगे, ये थोड़े बहुत जो है हमने लक्षण है यहाँ पे देखे हैं। जब मिलीजुली सरकार होती है तो क्यों होती है, इसके लक्षण कुछ यहाँ पे हमने डिस्क्राइब या शो आपको ये बताए हैं, तो आप समझेंगे। अब आगे देखते हैं मिलीजुली सरकार के विभिन्न प्रतिमान, मिलीजुली सरकार के विभिन्न प्रतिमानों को हम यहाँ पे देखते हैं। मिलीजुली सरकारों के विभिन्न प्रतिमान, ठीक है। अब इसको देख लिए, प्रतिमान यानी प्रतिरूप की तरह। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि मिलीजुली जो सरकार होती है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन होता है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि मिलीजुली सरकारें कोई एक नहीं वरन विभिन्न प्रतिमान होते हैं। मिलीजुली सरकारों के प्रतिमानों की हम यहाँ पे चर्चा करें तो पहला है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यानी अलग अलग रूपों में गठबंधन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो लिखा है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन, ज़्यादातर ये मिलीजुली सरकार होती है, उस गठबंधन में छोटे मोटे दल सब मिल तो जाते हैं लेकिन एक दल ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे अगर हम बात करें एनडीए और यूपीए, तो इसके साथ लगभग मान लेते हैं ऐसे एवरेज में तो 10 दल और मिले होते हैं। कितने दल मिले होते हैं एनडीए के साथ? 10 दल। यानी इस एनडीए में प्रमुख कौन सा दल है? बीजेपी है। कौन सा है? बीजेपी है, लेकिन इसके साथ 10 दल और बने हुए हैं। तो इस सब को मिलकर हम गठबंधन का यहाँ पे नाम दिया, वो कहते हैं एनडीए। तो इसमें सबसे पावरफुल जो दल होता है वो बीजेपी होता है, बाकी एक अन्य होता है। इसमें ध्यान रखें, इसमें एक कांग्रेस है, कांग्रेस प्रमुख दल है। कांग्रेस के साथ 15 दल हैं जो मिलते हैं और मिलकर ये यूपीए गठबंधन बनता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इस गठबंधन में कांग्रेस इंपॉर्टेंट हो गया तो इसमें बीजेपी। यार तो कहने का मतलब पहला पॉइंट ये है कि गठबंधन की जो दल प्रधानता होती है ना, उस व्यवस्था में एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन होता है। गठबंधन होता है लेकिन एक दल ज़्यादा पावरफुल होता है। समझ में आ गया होगा? तो आगे देखें दूसरा पॉइंट, लगभग समान शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी गठबंधन। लगभग समान शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी गठबंधन। तो जैसे अभी जस्ट बात कर ही रहे तो यहाँ पे वापस आके देखो, लगभग समान शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी गठबंधन हो जाते हैं। तो जैसे ध्यान रखना,
हम बात करें तो दो गठबंधन बन जाते हैं। दो गठबंधन जैसे परस्पर विरोधी की हम बात करें तो एक तो हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एनडीए वाला ग्रुप है, क्या है एनडीए, और दूसरा है यूपीए, क्या है यूपीए। तो ये दो है, ये इनके साथ भी 10-15 दल मिलकर एक पूरा गठबंधन है और इसके साथ भी मिलकर, तो ये दो वर्तमान में जो प्रभावी रूप में भारतीय राजनीति में दो गठबंधन ये दो हैं। तो ये दो परस्पर विरोधी गठबंधन है, ये एक गठबंधन हो गया इसमें, यानी इसमें एक पावरफुल पार्टी है और बाकी सभी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन होता है, सरकार बनाती है, क्योंकि एक अकेले दल को बहुमत नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये भी है। तो जब ये गठबंधन जब सरकार बनाएगी तो ये पावरफुल विरोधी गठबंधन हो जाएगा, विपक्ष गठबंधन। तो इस तरह से गठबंधन की राजनीति में देखा जाता है कि दो परस्पर विरोधी गठबंधन है वो बन जाते हैं। एक तो सरकार के अंतर्गत बहुमत साबित कर सरकार बनाएगा, दूसरा विरोधी विपक्ष के रूप में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखें निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का अब गठबंधन एक और तरीके से होता है, वो कैसे, निषेधात्मक आधार पर भी अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है। एक तो दो विरोधी विचार वाले गठबंधन अलग अलग हो जाते हैं दोनों के, एक इधर अलग हो एक अलग होगा, और किसी एक गठबंधन एक प्रभावशाली दल होता है, इस आधार पर भी गठबंधन होता है। तीसरा तरीका है कि निषेधात्मक आधार पर अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है। अब यहाँ पे देखें तो यह अनेक राजनीतिक दलों का ऐसा गठबंधन होता है जिसमें भागीदार दल किसी अन्य राजनीतिक दलों को अपना समान और शक्तिशाली शत्रु मानते हैं, उन्हें शक्तिशाली शत्रु को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन की राजनीति करते हैं। मतलब होता क्या है कि एक जब सरकार बनाते हैं, एक गठबंधन है चल रहा है, तो दूसरा सामने वाले का और गठबंधन होता है, एक और है जिसमें 10-15 दल मिलकर वे ये सोचते हैं कि अब की बार इस फलाने गठबंधन या फलाने दल को हम राजनीति में नहीं आने देंगे, हम अपना एक पावरफुल दल बनाएंगे, हम ही बहुमत साबित कर लें तो दूसरे दल को सरकार में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये विरोधाभास के रूप में दो गठबंधन बन जाते हैं। मैं इससे लड़ाई करने के लिए अपना एक अलग गुट बनाऊंगा, वो कहेगा मैं अलग गुट बनाऊंगा। तो इस तरह से ये बहुमत के आधार पर निषेधात्मक तरह के भी गठबंधन देखे जाते हैं। फिर चौथा होता है राष्ट्रीय सरकारें। तो इसमें देखें गठबंधन का चौथा प्रतिरूप है राष्ट्रीय सरकार के रूप में। यहाँ पे देखना है कि इस राष्ट्रीय सरकार का गठबंधन सामान्यतः राष्ट्रीय संकट, बाहरी आक्रमण या अन्य गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय सरकार में देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटेन में राष्ट्रीय दल का गठबंधन हुआ था और भारत में राष्ट्रीय सरकार के गठन की बात कुछ परिस्थितियों में 1979, 96 और 1997 में विभिन्न स्तरों पर चली, लेकिन अब तक किसी भी व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार का गठबंधन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपने ये तो समझ लिया होगा कि ये जो गठबंधन यानी मिली सरकार है, इसके प्रतिरूप कितने हो सकते हैं, कितने प्रकार के गठबंधन हो सकते हैं। तो 4 प्रकार हमने यहाँ पे चर्चा की है। आगे देखते हैं। हमारी जो राजनीति है इसमें गठबंधन की शुरुआत या गठबंधन की कब हुआ है तो वो देखते हैं, थोड़ा बहुत उसमें आइडिया लग जाएगा आपको। तो देखिए अब मेरा टॉपिक है केंद्र में मिली जुली सरकारें या केंद्र में गठबंधन। केंद्र में केंद्रीय सरकार बनाने के लिए भी गठबंधन हुआ था। तो ये गठबंधन की हम व्यवस्था का इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आएगा, ध्यान रखना।
तो अब देखते हैं, तो देखिए आपको एक चीज़ क्लियर ध्यान रखनी है, वह ये है कि 1968 तक जब से हम बात करें, 1967 की जब हम बात करें, तो 1967 तक भारतीय राजनीति में गठबंधन नहीं था, यानी एक दल का प्रभुत्व और सरकार हुआ करती थी, एक दल ही सरकार बनाती थी और एक दल का ही प्रभुत्व था। और वह उस आज़ादी यानी अपनी आज़ादी बाद 1947 के बाद से बात करें तो एक दल का प्रभुत्व था और वो थी कांग्रेस। 1967 तक एक दल 1967 तक एक दल का प्रभुत्व और सरकार हुआ करती थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मिलीजुली सरकार है वो कब आई, भारत में मिलीजुली सरकार है वो कब बनने लग गई, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखेंगे, भारत में मिलीजुली सरकार कब बनने लगी। तो अब दूसरा ध्यान रखना, 1977 से भारत में ये व्यवस्था आ गई, कौन सी, मिलीजुली सरकार बनना शुरू हो गया, क्योंकि 1967 तक तो बिल्कुल भी संभावना नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से एक ही दल ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन 1977 तक आते आते केंद्र सरकार में कांग्रेस का अल्पमत होना प्रूव हो गया, मतलब कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होने लगी और 1977 एक ऐसा समय आया जब जनता दल ने सरकार बनाई। जनता पार्टी की गठबंधन सरकार, ये पहली एक ऐसी गठबंधन सरकार जो गैर कांग्रेसी थी। क्या थी? गैर कांग्रेसी। तो ध्यान रखें, इसमें 1977 में केंद्र में जिस जनता पार्टी सरकार गठन हुआ उसे तकनीकी अर्थों में एक दल की सरकार कहा जाए, मिलीजुली सरकार, इस पर विचार विभेद और विवाद हुआ है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि ये मिलीजुली सरकार ही थी। भारतीय राजनीति में समता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद दूसरी क्रांति का नाम हुआ, लेकिन व्यवहार में 27 महीनों के बाद शासनकाल में प्रत्येक क्षेत्र में घोर दिशाहीनता आई और ये जो गठबंधन बना था मोरारजी देसाई की पीएम की गठबंधी व्यवस्था में ये सरकार बनी थी। लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि 27 महीने तक ये सरकार चली और घोर अंधेरा, यानी इस तरह से ये गठबंधन सरकार सही से काम नहीं कर सकी और सही से काम न कर सकने की वजह से ये वापस अपने सत्ता से हाथ धो बैठी, सत्ता उनके हाथ से निकल गई। फिर मिलीजुली और अल्पमत सरकार वापस आई 1979 से दिसंबर के 79 के अंतर्गत। फिर वीपी सरकार, ध्यान रखना, अब हम बात करें वापस मिलीजुली सरकार बनी दिसंबर 1989 से अक्टूबर 1990। इस समय मिलीजुली सरकार थी और इसमें जो प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह सरकार। ये जो गठबंधन था राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी और इस सरकार के कह सकते प्रधानमंत्री की जिसको सुना था वो था वीपी सिंह सरकार, ठीक है। तो ये दूसरा एक तरह से वैसे गठबंधन हुआ, लेकिन ये भी कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि ये राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार न केवल एक मिलीजुली सरकार बनी, इसके साथ एक अल्पमत सरकार भी थी जो दो विरोधी गुटों, प्रथम ध्रुव मार्क्सवादी दल और सहित भारतीय राजनीति के वामपंथी दल और द्वितीय ध्रुव भाजपा के बाहरी समर्थन पर टिकी हुई थी। लेकिन इस सरकार के गठन का आधार निश्चितात्मक था, इसका गैर कांग्रेसवाद के आधार पर हुआ था। लगभग 11 महीने बाद जब भाजपा ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तब ये सरकार अपने बहुमत न होने की वजह से धराशायी हो गई, यानी गिर गई। फिर दोबारा वापस एक अल्पमत वाली कह सकते हैं गठबंधनी सरकार बनी नवंबर 1990 से बात करें हम मई 1991 में वापस गठबंधनी सरकार बनी और इस बार चंद्रशेखर की सरकार बनी, ठीक है ना। ये भी लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं टिक सकी क्योंकि इसमें भी अल्पमत की होने की वजह से ये सरकार भी वीपी सिंह की तुलना में कमज़ोर थी और ये सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर सकती और गिर गई। तो इस तरह से बार बार ये होता रहा। फिर हम बात करें सीधा ये है मई
96 में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी कब? 1996 के आसपास। तो ध्यान रखना, इस बार राष्ट्रपति ने सबसे बड़े के दल के नेता को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया। यानी जब ये चुनाव हुआ तो इस समय सिर्फ एक ही दल भाजपा ही ऐसा था जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली थी, लेकिन उसको भी इतनी नहीं मिली जितनी बहुमत की सरकार बने। लेकिन फिर राष्ट्रपति ने इस बड़े दल की नेता अटल जी को सरकार बनाने के लिए कहा। तो अटल जी आगे आए और सरकार बनाने के लिए मिली जुली सरकार बनाई, और इसमें शिवसेना, अकाली दल, 11वीं पार्टी को एक साथ लेकर मिली जुली सरकार बनी। यह सरकार मात्र 13 दिन ही चली और बहुमत साबित न हो जाने की वजह से सरकार को वापस त्यागपत्र देना पड़ा। तो इसके जस्ट बाद हम बात करें जून 1996 से अप्रैल 97 तक एक और गठबंधन सरकार बनी, और ये अब की बार बनी थी वाजपेयी सरकार के गठन के बाद देवगौड़ा सरकार। देवगौड़ा सरकार के नेतृत्व में बनी, और यह सरकार भी सत्तारूढ़ कंटिन्यू हो पाई, क्योंकि 10 वर्ष बाद इस सरकार का भी पतन हो गया। 1997 में गुजराल हैं वो सरकार बनाने के रूप में आया, यानी गुजराल ने सरकार बनाई वापस। तो इस तरह से ये बार बार होना, मतलब गठबंधन होता है बिखर जाता है, इस तरह बार बार ये व्यवस्थाएं जब रही, तो यह एक तरह से कह सकते हैं कि गठबंधन सरकार है वो एकदम मजबूत सरकार नहीं हो पाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं 16वीं और 17वीं लोकसभा के गठबंधन की, क्योंकि ये प्रश्न आता रहता है, तो इसको देखें। सोलहवीं और 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, तो लोकसभा गठन में लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें क्या रिजल्ट रहा, कैसी सरकार गठबंधन हुई या नहीं हुई। तो ध्यान रखना, 16वीं की जब हम बात करें तो यह 2014 से लेकर 2019 तक थी। कौन सी? 16वीं सरकार, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे 17वीं सरकार के बारे में, इधर और इधर है ये 16वीं सरकार के बारे में। तो ध्यान रखना है, इसमें गठबंधन है वो भाजपा का गठबंधन था, यानी एनडीए था। और एनडीए में प्रमुख दल था भाजपा। कौन सी थी? भाजपा। और इसके नेता थे जो पीएम बने, वो पीएम थे मोदी जी। कौन थे? मोदी जी थे। और इसमें भी 2019 से लेकर 2024 तक ये व्यवस्था है फिलहाल, ठीक है ना। गठबंधन की सरकार में अब स्पष्ट रूप से भाजपा को बहुमत मिला है, तो कह सकते 2024 तक ये सरकार चल सकती है। तो इसमें भी भाजपा पूरी तरह से एक दल बहुमत सरकार थी, लेकिन फिर भी गठबंधन सरकार थी, इसमें बड़ा दल भाजपा ही था। और इसके जो नेता जो चुने गए वह थे पीएम मोदी। कौन थे? मोदी जी, नरेंद्र मोदी हैं, वह इसके भी गठबंधन सरकार के प्रमुख बने। तो अब ध्यान रखना है, इसमें अकेले 282 सीटें किसको मिली थी? भाजपा को। अकेले 200 सीटें लोकसभा में किसको मिली? सीटें भाजपा को मिली। तो इसलिए से अकेली सरकार बना सकती, लेकिन गठबंधन एनडीए का रूप था, तो ये गठबंधन सरकार बनी। तो इस समय भी यहाँ पे भी लोकसभा में सिर्फ अकेले भाजपा को 303 सीटें मिली। कितनी? 303 सीटें मिली अकेली भाजपा को। लेकिन इसके साथ एनडीए जुड़ा हुआ था, तो एनडीए में कुल मिलाकर 353 सीटें ये एक एनडीए गठबंधन सरकार बनी थी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 17वीं लोकसभा है। कौन सी? 17वीं लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें तो इस तरह से ये दो गठबंधन जब बने दोनों बार, यानी 16वीं लोकसभा में भी प्रमुख रूप से भाजपा दल रहा और 17वीं में भी भाजपा रहा। इधर मोदी जी की सरकार बनाई, इधर भी मोदी जी की सरकार बनी, ठीक है ना। तो दोनों ही रूप में ये प्रभावशाली रही थी।
तो इस तरह से गठबंधन सरकार होती रही है और गठबंधन मतलब कह सकते हैं कि स्थापित होता है और वापस चला जाता है। तो अब देखें, नवगठित मोदी मंत्रिमंडल में भाजपा के अतिरिक्त शिवसेना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 17वीं लोकसभा में जब ये एनडीए के साथ गठबंधन बना तो इस एनडीए में गठबंधन में कौन कौन इसके साथ था, गठबंधन में कौन कौन साथ था। तो ध्यान रखना, एनडीए गठबंधन ये 17वीं लोकसभा में भाजपा तो है ही, बीजेपी है, इसके साथ जुड़ी हुई थी शिवसेना, अकाली दल, शिवसेना, अकाली दल के प्रतिनिधि और लोक जनशक्ति। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 17वीं लोकसभा में कौन है जो एनडीए के साथ गठबंधन सरकार में शामिल थे। तो भाजपा तो प्रमुख थी जिसने एक अकेले ने तीन सीटें बना ली थी, लेकिन बाकी दलों के मिलाकर 353 सीटें के साथ एक मजबूत गठबंधन सरकार बनी थी। तो इसमें भाजपा के साथ शिवसेना, अकाली दल और लोकजन पार्टी है वो प्रमुख रूप से इनके साथ शामिल थे। तो ये ध्यान रखना है। और इसी तरह जनता दल यानी यू अपना दल अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग करने और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए थे। अब देखिए इसमें ध्यान रखें कि ये जो मिलीजुली सरकार है, प्रथम जो 1970 में गठित जनता पार्टी सरकार को स्पष्ट और संपूर्ण अर्थों में जनादेश प्राप्त था। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को बहुत कुछ सीमा तक जनादेश प्राप्त था। 12वीं लोकसभा के चुनाव में गठित सरकार को कुछ अंशों में जनादेश प्राप्त था। तो इस तरह तुलनात्मक दृष्टि से 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठित मिलीजुली सरकार की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि 14वीं और 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार थोड़ी सुधर गई थी, लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव में थोड़ा इंपॉर्टेंट और सुधार हुआ कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने अकेले ने 200 सीटें जीत ली थी, 6 सीटें, और गठबंधन में पहली बार ये मजबूत सरकार बनी थी। लेकिन समय आया जब 16वीं लोकसभा में, तो 16वीं लोकसभा में मजबूत गठबंधन की सरकार बनी थी 2014 में एनडीए की भाजपा के नेतृत्व में, जिसने अकेली 282 सीटें हासिल कर ली थी। तो इसी तरह ये गठबंधन सरकार में कभी मजबूत गठबंधन होता है, कमजोर भी होता है। तो ये जो व्यवस्था है वो चलती रहती है, ये व्यवस्था चलती रहती है। तो इस तरह से ये गठबंधनी सरकार है। अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर इसको लेकर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। तब तक अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।